नमस्कार, मेरा नाम उषा है और मैं गांव की रहने वाली हूं। और ये वीडियो भी मैं उन्हीं महिलाओं के लिए बना रही हूं जो गांव में रहती हैं और 24 घंटा घर में रहती हैं मेरी तरह, क्योंकि मैं भी 24 घंटा घर में रहती हूं, कहीं बाहर आना जाना मेरा होता नहीं है। जिनका दिन घर में उगता है और घर में ही छिप जाता है, उन महिलाओं के लिए खास करके ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं अपने चैनल पर अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ हमेशा, लेकिन आज मैं कुछ मोटिवेटेड लेकर आई हूँ आपके लिए। वो इसलिए क्योंकि मेरी कुछ बहनों का मुझसे कहना था कि दी हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या करें, घर से बाहर हमारा जाना होता नहीं है और 24 घंटा हम घर में रहते हैं। तो घर से रहकर हम ऐसा क्या करें जो अपने हस्बैंड की मदद कर सके और 2 पैसा हम घर में रहकर कमा सकें। क्योंकि हम सब जानते हैं आज का जो टाइम चल रहा है, इसमें एक की कमाई से घर चलने वाला है नहीं। तो हर लेडीज़, हर महिला, हर गृहिणी कोशिश करती है कि वो 2 पैसा घर में रहकर अपने घर के कामों के साथ, अपने बच्चों को पालते हुए, अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी उठाते हुए, अपने सास ससुर की सेवा करते हुए वो 2 पैसा घर में कमा सकें। पर वो सोच कर रह जाती है कि आखिर वो ऐसा क्या करें जिससे वो 2 पैसा घर में कमा सके और अपने पति की हेल्प कर सकें। तो आज कुछ ऐसे ही तरीके मैं आपके साथ शेयर करने वाली, उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ इनमें से जो तरीके मैं बताने वाली उनमें से कुछ आपके काम आए और आप घर बैठकर कुछ पैसे कमा सके और अपने हस्बैंड की मदद कर सकें। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होंगी कि घर बैठे हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे तरीके बताए जाते हैं जिन तरीकों को हम नहीं अपना सकते हैं। वजह यह है क्योंकि हम गांव में रहते हैं और वो कोई भी तरीके हमारे काम में नहीं आ सकते हैं। तो मैं सिर्फ वो तरीके लेकर आई हूँ जो गाँव में रहने वाली महिलाओं के घर बैठे काम आ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपके काम आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप करके देखें। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और पहला तरीका जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो तरीका है वो है टिफिन सर्विस। और ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ उन महिलाओं के काम आ सकता है जिनके आसपास फैक्ट्री एरिया है, वेयरहाउस है, कंपनीज है। उन सब लेडीज़ों के काम ये तरीका आ सकता है। तो उनको मैं बता दूं, जैसा कि आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, आप घर से ही ये टिफिन सर्विस का काम कर सकती हैं। आपको करना क्या है, जैसे जो भी कंपनी है आपके आसपास है, वेयरहाउस है, उनमें अगर कोई आपके जान पहचान वाला काम करता है या फिर आपके हस्बैंड काम करते हैं तो उनसे आपको बात करनी है कि भाई मतलब मैं टिफिन सर्विस करना चाहती हूँ घर का खाना, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में लोग अपने घर से दूर हैं और दूर रहकर घर के खाने को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो आप उनसे बात कीजिए कि जैसा मैंने बताया कि या तो जो आपकी कोई जान पहचान वाला है जो कंपनी में काम करता है या फिर आपके हस्बैंड है जो उस कंपनी में काम करते हैं, तो उनसे बात कीजिए। वो आसपास के लोगों से बात करेंगे कि अगर आपको घर का खाना चाहिए है तो हमें बताइए, हम आपको टिफिन सर्विस देंगे। और टिफिन में आपको कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है, दाल चावल रोटी सलाद, बस इतना कुछ आपको बनाना है। डेली में सिर्फ आपको इतना ही बनाना है, दाल चावल रोटी सलाद। और अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर कोई त्योहार है, जैसे कि हमारे गांवों में होली है, दिवाली है, इन सब त्योहारों पर एक स्पेशल खाना बनाया जाता है, तो स्पेशल खाना आपको उसमें ऐड करना है और उन्हें एहसास दिलाना है कि वो घर का खाना खा रहे हैं और एक अपनेपन का एहसास उनको आपको दिलाना है। इससे क्या होगा, वो हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे, एक अपनापन उनको आपके साथ हो जाएगा। तो वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे ये खाना बाहर से आ रहा है, उन्हें हमेशा ही लगेगा जैसे ये खाना हमारे घर से ही आ रहा है। और खाने का प्राइस मैं आपको बता दूं, इतना भी नहीं करना है कि सामने वाला ये सोचे कि यहाँ से खाना लेने से अच्छा है मैं बाहर से रेहड़ी पर से 30 रुपए की थाली ले लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है, ऐसा प्राइस रखना है जो आपको भी सूट हो जाए, आपको भी कुछ पैसे बच जाए और सामने वाले का भी पेट भर जाए, उसे भी कोई उसमें नुकसान ना लगे। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अगर 10-15 लोग भी हाँ भरते हैं कि हाँ हमें घर का खाना चाहिए तो हर महीना आप एक अच्छी इनकम उठा सकते हैं जो आपके घर चलाने में आपकी बहुत मदद करने वाली है। शुरू करने से पहले हार नहीं मानना है, ये नहीं सोचना है कि क्या हम बोलेंगे तो क्या वो हाँ भरेंगे। पहले बात करके देखनी है, बिना प्रयास किए हार नहीं माननी है। तो सबसे पहला तरीका ये था, उन महिलाओं के काम आ सकता है जिनके आसपास कंपनी एरिया है, वेयरहाउस है, उनके लिए, ठीक है। अब बारी आती है दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका भी बहुत ही आसान है जिसे आप घर बैठे यूज कर सकते हैं, उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम में हर घर में लड्डू गोपाल जी हैं।
सभी जानते हैं ये लोग घर घर में लड्डू गोपाल जी हैं, और अगर जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं उन सभी को उनके कपड़ों की ज़रूरत है, उनके बेड की ज़रूरत है, उनके झूले की ज़रूरत है। ठीक है, आप घर बैठकर लड्डू गोपाल की ड्रेस बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, उसमें बिल्कुल भी तामझाम नहीं है, जो कि बच्चे भी बना सकते हैं, और जिसको नहीं आता है वो यूट्यूब से देखकर बना सकते हैं। यूट्यूब पर आजकल हर प्रॉब्लम का सलूशन है, तो अगर आपको बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाना आता है तो आप सीख सकते हैं। मिनटों का काम है, बहुत जल्दी हो जाता है। लड्डू गोपाल का जो बेड है वो एक डब्बे की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ एक डब्बा हो, चौड़ा सा एक डब्बा हो, उस पर कपड़ा लपेट दो, अच्छी सी सुंदर सी उस पर लेस लगा दो, तो इस तरीके से लड्डू गोपाल का बेड भी बनाया जा सकता है और झूला भी बनाई जा सकती है। लड्डू गोपाल का एक बेड मैंने भी बना रखा है, जिसकी शॉर्ट्स मैंने शेयर की है, आप देख सकते हैं जाकर के। बहुत इजी तरीके से घर में जो कपड़ा रखा था उससे ही बनाया था, और घर में जैसे डब्बे वगैरह हमारे घर में आते ही रहते हैं, जैसे मतलब जिन साइज का आपके लड्डू गोपाल जी हैं उसी हिसाब से आप उतना ही बड़ा डब्बा लीजिए चौड़ाई में, और उस पर कपड़ा लगा देना है, लेस लगा देनी है, लेस से उसको डेकोरेट कर देना है। बहुत ही मिनटों का काम है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि हम बना सकते हैं, कोई दूसरा भी बना सकता है, तो हम बनाएंगे तो कोई क्यों लेगा, ऐसा नहीं है। सबके अंदर ये हुनर नहीं है, कोई कर जाता है और कोई रह जाता है। बोलते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, यूट्यूब से सीखने के लिए भी दिमाग की ज़रूरत होती है, जो हर कोई इंसान नहीं लगा सकता है। ये मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी लोग आते हैं लड्डू गोपाल की ड्रेस बनवाने के लिए और बेड बनवाने के लिए, बल्कि जबकि बात यह है मैं पैसे नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये काम शुरू किया नहीं है इसलिए। ठीक है, तो लड्डू गोपाल की ड्रेस, लड्डू गोपाल जी के बेड, लड्डू गोपाल जी की झूला बनाकर आप अच्छे खासे पैसे घर में कमा सकते हैं। तो ऐसे मैं बोलूँगी कि शुरू करने से पहले हार नहीं मानना है, क्योंकि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हम ये सोच लेते हैं क्या ये चलेगा, क्या इससे पैसे आएंगे, तो पहले शुरू करना है। मैंने काफ़ी लेडीज़ों को, काफ़ी महिलाओं को, काफ़ी हाउसवाइफ को देखा है कि वो लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रही हैं, जिनका प्राइस वो 50 से लेकर 100 रुपये तक रखती हैं, क्योंकि साइज़ के हिसाब से वो पैसे लेती हैं। जितने साइज़ के लड्डू गोपाल है उतनी साइज़ की ड्रेस बनती है, तो उसी हिसाब से वो पैसे लेती हैं। तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कितने पैसे आप एक ड्रेस के लेने वाले हो। फिर से बोलूँगी, पैसे इतने हो कि लेने वाला भी खुश रहे और देने वाला भी खुश रहे, बचत आपकी भी हो जाए और लॉस उसको भी ज़्यादा ना हो। तीसरा तरीका खास करके उन महिलाओं के लिए है जो पढ़ी लिखी तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी शादी हो गई है गांव में, और गांव में बाहर जाना अलाउड करते नहीं है कुछ घरों में। ऐसा नहीं है कि सभी घरों में अलाउड नहीं करते, कुछ घरों में आज भी मतलब ऐसा चल रहा है कि अलाउड नहीं करते हैं बाहर जाना। तो पढ़ी लिखी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाहर जाकर जॉब करने नहीं देते हैं घर वाले, और स्कूल में भी उन्हें टीचर का काम भी वो नहीं करने देते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सिर्फ एक काम बच जाता है उनके लिए, जिससे वो घर बैठकर पैसे कमा सकती है, वो है ट्यूशन क्लास। घर बैठकर वो ट्यूशन क्लास ले सकती है, जिससे वो अच्छा खासा पैसा महीने का कमा सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप ट्यूशन क्लास ले रहे हैं, आपके घर बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो अगर आप 2 घंटे ट्यूशन क्लास ले रही हैं तो पूरा फोकस आपका 2 घंटे लगातार आपका बच्चों के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप ट्यूशन ले रहे हैं और आप अपना काम भी कर रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं साथ में फ़ोन चला रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं साथ में फ़ोन पे बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप ट्यूशन ले रहे हैं तो आपको पूरा फोकस बच्चों पर करना है, उनके पास बैठना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो ट्यूशन हटा लेते हैं। मैंने भी हटाया है, 2-3 जगहों से मैंने हटाया है ट्यूशन, क्योंकि बच्चे घर में आकर बताते हैं कि मम्मी वो अच्छे से नहीं पढ़ा रही हैं, ट्यूशन दीदी अच्छे से नहीं पढ़ा रही है, ट्यूशन वाली आंटी अच्छे से नहीं पढ़ा रही है, वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देती हैं, वो फ़ोन पे बातें करती हैं, वो घर के कामों में लगी रहती हैं। तो जब बच्चे आकर बताते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है कि हम वहाँ से ट्यूशन हटा लें। अगर आप पूरा फोकस अपने काम पर देते हो, ट्यूशन वाले बच्चों पर देते हो, तो आपके पास बच्चे आते जाएंगे, और 10-20 बच्चे भी अगर आपके पास हो जाते हैं तो आपको पता है ट्यूशन की फीस बहुत ज़्यादा है, तो घर बैठकर आप अच्छी खासी पैसे कमा सकते हैं। पर वो है, हमें अपने काम के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला है वैसा ही अगर आप ट्यूशन ले रहे हैं तो पूरा फोकस आपका बच्चों पे होना चाहिए। हर दिन बच्चे कुछ नए सीखें, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए, और प्यार से बच्चों को पढ़ाना है, जो बच्चे आपके पास आने के लिए खुश हों। एक क्या होता है, आप ट्यूशन ले रहे हैं और हंसी मजाक चल रहे हैं, कोई आ रहा है, जो भी आ रहा है 1-1 घंटे के लिए पास आपके बैठ रहा है, बातें कर रहा है, बातों में लगे हुए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर कोई पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, वो महीने के 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये क्लास के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं, वो दे रहे हैं, तो वो
तो वो एक्सेप्ट करते हैं आपसे कि आप उनके बच्चों पे ध्यान दें और उनके बच्चों की नॉलेज आप बढ़ाएं, क्योंकि ट्यूशन पर सिर्फ वही बच्चे आते हैं जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर होते हैं। जैसा कि मेरा बेटा भी थोड़ा कमज़ोर है, मैं भी उसके लिए अच्छा ट्यूशन हमेशा ढूंढती रहती हूँ। तो इसलिए जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं उन पर फोकस कीजिए और अपना सब काम छोड़कर 2 घंटे लगातार उन पर ही ध्यान दीजिए। ये चौथा तरीका है जो कि हर घरेलू महिला आमतौर पर अपनाती है, लेकिन काफ़ी नहीं अपना पाती है, ये सोचकर कि क्या अगर हम ये काम करेंगे तो क्या चलेगा, हमसे लोग मतलब ये काम कराएंगे। वो है सिलाई का। जी हाँ, हर घरेलू महिला सिलाई का काम आमतौर पर कर रही है, लेकिन काफ़ी महिलाएं ये सोचकर नहीं करती है कि हमें अच्छे से नहीं आता है। हमें आता तो है लेकिन हमें अच्छे से नहीं आता है। हमें ब्लाउज सिलना आता तो है लेकिन अच्छे से नहीं आता है। सूट सिलने हमें आते तो है लेकिन अच्छे से नहीं आते। तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको जितना आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जो नहीं आता है वो आप सीखिए। आप अपने दिन के अगर 2 घंटे भी निकालते हैं और YouTube पर अपने वो 2 घंटे आप लगाते हैं, तो जो भी आपके अंदर हुनर है, जो अभी मतलब बाकी है, पूरा है नहीं, तो उसे आप निखार सकते हैं। उसे आप अच्छे से, उस काम को आप अच्छे से कर सकते हैं। ब्लाउज सिलने के तरीके हैं, सूट सिलने के तरीके हैं, ये सब आप अच्छे से YouTube पर सीख सकते हैं, जिसके कोई पैसे भी नहीं है और फ्री क्लास है YouTube पर। सब कुछ सीखना फ्री है YouTube पर। नेट रिचार्ज लगता है जो आप हर महीने आपके फ़ोन में डलवाते हो, वैसे भी वो वेस्ट ही जाता है। तो इसका कुछ फ़ायदा उठाइए। जो काम आपको अच्छे से नहीं आता है लेकिन अच्छे से नहीं आता है, तो उसको अच्छे से सीखिए। और जो आप ये सोच रहे हो कि अगर मुझे अच्छे से आता तो मैं भी सिलाई करती घर बैठकर, तो वो आप शुरू कर दीजिए और ये सोचकर मत बैठिए कि मुझे नहीं आता है। और लेडीजें सिलाई करती हैं वो घर बैठे 2-3 काम एक साथ कर सकती हैं। जैसा कि जो लेडीजें सिलाई करती हैं फाल अस्तर अपने पास रख सकती हैं, उनमें भी फाल अस्तर रखकर भी वो 10-20 रुपए बचा सकती हैं। जो सब जानती हैं, जो रखती हैं वो, क्योंकि ब्लाउज वगैरह डालने के लिए आपके पास लेडीजें आती हैं। अगर आप उनको बोलोगे कि ब्लाउज के अस्तर वगैरह आप बाहर से ना लेकर आएँ और मेरे पास है तो मैं खुद अस्तर उसमें लगा दूंगी, तो सभी लेडीजें सोचेंगे कि क्यों दुकान के धक्के खाने हैं, उसके पास जाते हैं, सिर्फ ब्लाउज डालना पड़ेगा, अस्तर वो खुद से लगा देगी और उससे आप पैसे ले लीजिए अस्तर के। उसमें क्या है, अगर आप अपने पास से अस्तर लगाते हैं और इकट्ठे अस्तर आप लाते हैं तो आपके पास बचत होती है, अच्छी बचत होती है। ये आप जानती हैं, जो करती हैं वो जानती हैं। तो जो सिलाई करता है वो फॉल, अस्तर और धागा वो अपना रखें, अपने पास से लगाएं। उससे क्या है, आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। छोटी छोटी बचत से ही हमारी बड़ी बचत होती है। दूसरा, जो सिलाई करती है वो कॉस्मेटिक की दुकान कर सकती है घर में ही। हाँ जी, घर में ही कर सकती हैं। जैसे छोटा मोटा सामान जो है, जो लेडीज़ों के काम आने वाला सामान है, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बन रही है जो घर से बाहर जा नहीं सकती हैं। अगर जो लेडीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके पास सिलाई के कपड़े डालने के लिए आ रही हैं, तो वो आपके पास से ज़रूर कुछ ना कुछ खरीद के जाने वाली है। और जो भी सामान आप लेके आ रहे हैं उसको ऐसी जगह पर रखिए जो औरतें आपके पास आती हैं उनकी नज़र उस सामान पे जाए और वो ना चाहकर भी उनका प्राइस आपसे पूछे और उनका मन करे लेने के लिए। तो ऐसी जगह पे आपको उन सामान को रखना है और उनको बताना है कि आज ये नया सामान मैं लेकर आई हूँ, देखिए अगर आपको पसंद आता है, अगर आपके काम कुछ आता है तो आप इसको लीजिए। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है। और दूसरा, अगर आप सिलाई करती हैं, उसके साथ में आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी रख सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि सब लेडीज़ें आज के टाइम में मैचिंग ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं, मतलब जो गले वगैरह के सेट होते हैं आर्टिफिशियल, सब मैचिंग पहनना पसंद करती हैं। लेकिन सबके बस की बात नहीं होता है कि वो हर ड्रेस के मैचिंग ज्वेलरी खरीद सकें। तो क्या है, आप कुछ पीस ज्वेलरी के ला के रख सकते हैं, 10 है या 20 है, कुछ सेट आप ला के रख सकते हैं और आप उन्हें बोल सकते हैं कि मैंने कुछ सेट लाए हुए हैं, अगर आपको चाहिए हैं, आपकी ड्रेस से मैच करते हैं, तो आप किराए पर आप देखेंगे कि आपको एक ज्वेलरी का कितना रेंट लेना है, 30 रुपये लेना है, 50 रुपये लेना है, 70 रुपये लेना है, क्योंकि ज्वेलरी आपके पास वापस आने वाली है। आप रेंट पर दे रहे हैं, किराए पर दे रहे हैं उसको, तो वो ज्वेलरी आपके पास वापस आने वाली है। सिर्फ उसका किराया आप उनसे लेंगे। एक दिन के लिए आप उनसे कितना किराया लेते हैं वो आपको फिक्स करना है। इससे भी आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। सिलाई भी हो जाएगी, पॉलिस्टर भी आपके बिक जाएंगे और कॉस्मेटिक का जो सामान है वो भी आपका बिक जाएगा और साथ में ज्वेलरी भी आप किराए पर दे सकते हैं। तो अगर ये आपको आइडिया पसंद आता है तो एक बार जरूर ट्राई करें। जो लोग सिलाई करते हैं वो, और जो लेडीज़ ये सोचकर सिलाई नहीं कर रही कि हमें अच्छे से नहीं आता है, तो उनसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब पर वो सीखें। 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं और अभी मैं आपको बताती हूँ
पांचवा और लास्ट तरीका, क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ 5 तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप महिलाओं को मेरी वीडियो ये पसंद आएगी और आप बोलोगी कि दी ऐसी और भी वीडियो शेयर कीजिए, तो मैं आगे ऐसी और भी वीडियो शेयर करूंगी। तो पांचवा और लास्ट तरीका ये है, इसमें आपको अपने आलस को थोड़ा दूर करना होगा और काफी लेडीज इस काम को कर रही हैं। और अगर आप नहीं कर रही हैं तो आप भी कर सकते हैं। भैंस और गाय, ठीक है, जानवर रखकर भी हम काफ़ी बचत कर सकते हैं। जो लेडीज़ें भैंस और गाय रख रही हैं उन्हें पता है कि दूध कितने रुपए का जा रहा है, और जो नहीं रख रही हैं उन्हें भी पता है कि कितना महंगा दूध आ रहा है। दूध घी बहुत महंगा हो चुका है, इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो अगर आप माहिर हैं इस काम में, आपने पहले ये काम किया है लेकिन अब आपने आलस की वजह से ये काम छोड़ दिया है। काफ़ी लेडीज़ ऐसी हैं जो कर सकती हैं, जिनमें हुनर है, भैंस का सब काम आता है और आते हुए भी वो नहीं कर रही है, जिनके पास घर भी है, जगह भी है। मेरे घर में कच्ची जगह भी नहीं है जहाँ पर मैं भैंस वगैरह रख सकूं। और एक वजह ये भी है कि इस टाइम पे मैं एक काम कर रही हूँ, तो एक टाइम पर एक ही काम करना अच्छा होता है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर काम इस टाइम पे कर रही हूँ। तो अगर आपके अंदर ये हुनर है कि आप खेती बाड़ी का काम, भैंस का काम कर सकते हैं, तो आप, मैं बोलूँगी ज़रूर कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं दूध कितना महंगा होकर रखा है। घी भी 1000, कहीं पर 1000 है, कहीं पर 1100 रुपये है, कहीं पे 1200 रुपये है। इतने रेट घी के बढ़ गए हैं। तो अपने आलस को भगा दीजिए दूर। और अगर आप अपने घर परिवार, अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती है तो भैंस लेकर आइए और उसमें काफ़ी पैसे आप बचा सकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो एक नहीं 2 या 3 भैंस आप रखिए और उनका काम आप कीजिए, जिससे आप अच्छे खासे पैसे हर महीना के एक तनख्वाह की तरह आप उठा सकते हैं, क्योंकि दूध और घी में बहुत ज़्यादा बचत है। ठीक है, तो ये 5 आइडिया, 5 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए, जो कि सिर्फ गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए मैंने शेयर किए हैं। अगर आपको लगता है कि एक भी तरीका आपके काम आ सकता है, अगर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो मैं आपके साथ और लेकर आऊँ, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।